हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर एंड फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे आरएसआई क्या होता है और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसे शॉर्ट में आरएसआई कहा जाता है। आरएसआई एक टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल इंडिकेटर है जो किसी स्टॉक में के इंटरनल स्ट्रेंथ को उस स्टॉक के ट्रेंड के साथ संबंध को बताता है। साथ ही आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये एक ऑस्किलेटर भी कहा जाता है क्योंकि आरएसआई को टेक्निकल चार्ट पर ऑस्किलेटर यानी 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है। दोस्तों, आरएसआई तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले जे विलियम्स विल्डर ने 1978 में किया था और जे विल्स विल्डर को आरएसआई का जनक माना जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई आरएसआई का फुल फॉर्म और आरएसआई का निर्माण किसने किया था। अब हम जानेंगे आरएसआई के फ़ायदे और फिर हम जानेंगे आरएसआई को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा है आरएसआई का कि आरएसआई में हमें किसी स्टॉक में ओवरबॉट यानी औसत से अधिक खरीद और ओवरसेल मतलब औसत से अधिक बिक्री दोनों का पता लग सकता है। अब फ्रेंड, दूसरा फ़ायदा ये है आरएसआई का कि आपको आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जिसमें हमें ट्रेंड के रिवर्सल के को पहचानने में मदद मिलती है। तीसरा फ़ायदा यह है आरएसआई का कि आरएसआई किसी स्टॉक में नॉन ट्रेंडिंग रेंज में या साइडवेज ट्रेंड में सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देता है। चौथा, आरएसआई में से ओवरबॉट का पता लगता है और ऐसा माना जाता है कि ओवरबॉट के बाद ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है और इसलिए ओवरबॉट की सिचुएशन के बाद मार्केट में ट्रेंड बदलने से स्टॉक बेयरिश हो सकता है और इसलिए ट्रेडर ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट सेलिंग के मौके ही तलाशते हैं। पाँचवा, आरएसआई से ओवरसोल्ड का पता चलता है और ऐसा माना जाता है कि ओवरसोल्ड के बाद ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है और इसलिए ओवरसोल्ड की सिचुएशन के बाद मार्केट में ट्रेंड बदलने से स्टॉक बुलिश हो सकता है और इसलिए ट्रेडर ऐसी सिचुएशन में अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गए आरएसआई में के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम जानेंगे आरएसआई को यूज़ कैसे करते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप आरएसआई को यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपली अपने इंडिकेटर टूल में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और मेरे वॉच लिस्ट में पहले से ही वहाँ पे वो फेवरेट लिस्ट में था इसलिए वो आ गया। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ब्रोकर का टर्मिनल यूज़ कर रहे हो तो आपको सिंपली वहाँ पे सर्च करना होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर आप शॉर्ट में डाल सकते हैं आरएसआई। तो वो सिंपली आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लग चुका है। फ्रेंड्स, रुको 2 मिनट में आप इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे दिख सके। दोस्तों, आरएसआई ये 0 से 100 के बॉन्ड में ही घूमता है और ये ना तो 0 के नीचे जाता है ना फिर 100 के ऊपर। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें आरएसआई सिर्फ 30 से 70 के बीच में ही यूज़ करना होता है जनरली। दोस्तों, अब हम जानेंगे आरएसआई को 30 से 70 के बीच में कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो हमें ओवरबॉट के बारे में बताता है और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट है के टॉप का पता चलता है जहाँ से आगे करेक्शन या मार्केट नीचे आने की संभावना की जाती है। और ये हो सकता है कि जब करेक्शन हो तो भाव नीचे आएगा और ऐसे में कुछ ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का सोच सकते हैं। और अगर आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो हमें ये बताता है कि ओवरसोल्ड के बारे में बताता है और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूवमेंट के टॉप का पता चलता है जहाँ से आगे करेक्शन या मार्केट के ऊपर की संभावना की जाती है। ऐसे सिचुएशन में अब कुछ ट्रेडर खरीदारी का मौका तलाश कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को लॉन्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया हम आरएसआई को यूज़ कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे आरएसआई में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर कोई स्टॉक बहुत समय से अप ट्रेंड में है तो चार्ट पर उसका आरएसआई भी 70 से ऊपर हो सकता है और ऐसे समय में ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत कोई करेक्शन आने वाला है क्योंकि आरएसआई 100 से ऊपर नहीं जाता है और स्टॉक जब तक अप ट्रेंड में है तब तक आरएसआई 70 या उससे ऊपर ही बताएगा और ऐसे समय में अपने स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई हुई है तो जब
तक कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता तब तक सिर्फ RSI के आधार पर मार्केट में करेक्शन की संभावना नहीं की जा सकती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये RSI 70 के ऊपर है और यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आया और ये थोड़ा ऊपर गया और बाद में एक रिवर्सल आया। तो फ्रेंड्स आप ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है तो वो RSI 70 के ऊपर भी जा सकता है और ऐसे में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा मोमेंटम पहले चेक करें और बाद में ही ट्रेड ले दोस्तों। और ये सेम नीचे भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये RSI 30 के नीचे है और इसमें एकदम शार्प सेलिंग देखने मिली, लेकिन RSI ऊपर नहीं गया क्योंकि ये ओवरसोल्ड एरिया में है। फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपको गारंटीड नुकसान हुआ होता। तो फ्रेंड्स आप पूरा देखें पहले और बाद में ही इसे यूज करें। और फ्रेंड्स अगर आपको RSI सीखना है तो पहले आप प्रैक्टिस करें कुछ दिन या फिर कुछ महीने। अगर आपको ये सही लगे तो ही आप इसे यूज करें, वरना ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।